अस्सलाम वालेकुम मेरी चांडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज 7 मुहर्रम अल हराम का दिन और 8 मुहर्रम अल हराम की रात होगी और इस व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अमन का पैगाम आज से फिर कारवां जारी रहेगा क्योंकि 10 मुहर्रम हराम के दिन तक इंशाल्लाह अमन का पैगाम रहेगा और आज से जलूस का भी इंतकाम है। जहाँ जहाँ जलूस होंगे वो भी आपको एक्टिविटीज दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं रुझान अमन का पैगाम लेकर। वहाँ पे आज बहुत बड़ा एक जलूस है, उसके लिए हम अमन का पैगाम लेकर जाएंगे। वहाँ पे इंशाल्लाह चल के आपको कोई जितने भी एक्टिविटीज होगी वो आपको दिखाएंगे और इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिए क्योंकि मुहर्रम अल हराम के दिन है। नेट का बहुत इशू है जिसकी वजह से व्लॉग बहुत लेट अपलोड होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। खैर आप लोग इस व्लॉग के साथ जुड़े रहे। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को खुश रखे और मौला के काम के अलावा और कोई काम ना मिले आप सबको। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मेरी चांडिया फैमिली के साथ जुड़े रहें। अभी आज हम चलते हैं अमन का कारवां लेकर अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए। उसके बाद जो भी होगा सब कुछ वो आपको दिखाते रहेंगे इस वीडियो के साथ। आपने स्किप नहीं करनी, सब कुछ इंशाल्लाह आपको आज दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। चलते हैं आज अमन का कारवां लेकर, चलें। अमन कमेटी के कारवां के साथ हमने आपस में बैठकर गुफ्तगू की कि किस किस सिटी में जाना है और कब शब हुई और गुफ्तगू करने के बाद सब एक साथ बैठे रह गए और अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए मीटिंग की जिसमें सब उलमा कराम साथ थे और हम लोग भी बैठे रह गए और डिस्कस होती रही कि अमन कैसे पहुंचाना है। उसके बाद हमने इज्तिमाई दुआ की और इज्तिमाई दुआ के बाद हम फिर रवां दवा होंगे। अभी हमारी इज्तिमाई दुआ हो गई। अभी हम लोग डिप्टी कमिश्नर हाउस से रवाना हो रहे हैं, अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं रुझान की तरफ। डिप्टी कमिश्नर हाउस से रवाना हो रहे हैं, डीसीओ के ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से निकल गए। अब हम पहुंच रहे हैं रुझान। ये रुझान का इलाका है और अब हम पहुंच चुके हैं म्यूनसिपल कमेटी में। डीसी साहबान का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारा अमन कारवां पहुंच चुका है। सब हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में बैठे बैठे। हमारी गुफ्तगू ये चल रही है कि अमन का पैगाम इलाकों में कैसे लेकर। सब ने अपना अपना ख्याल इज़हार बयान किया कि अमन का पैगाम कैसे पहुंचाना। सबके सलाम दुआ की। अब हम डिप्टी कमिश्नर साहब का वेट कर रहे हैं और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब का भी वेट हो रहा है। जैसे ये साहब आएंगे उसके बाद हमारे उलमा कराम जो कारी हैं वो सब खिताब फरमाएंगे। जी तो अभी सब पहुँच के कारी में मुझसे खिताब फरमाए। और बड़ी कीमती आराम सामने आ चुकी हैं। इन आराम में हमारे डिफेंस और इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू करने वाले हज़रात जनाब DSP अब्दुल करीम साहब और बरादर जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब AC रुझान ज़फ़र। तो लगारी साहब की भी मेहरबानी कि इन्होंने जिस अंदाज में उम्मा को वेलकम किया, यहाँ की इज़्ज़त एहतराम से इनको यहाँ पर रसीद कर तशरीफ़ ले आए। तो मैं इस तशरीफ़ आवरी पर, इनके हुस्न अखलाक पर, इनके हुस्न ज़न पर मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह तबारक तआला हमारे AC रुझान और DSP रुझान की मर्दरात फरमाए। जैसे अमन के हवाले से तमाम ने किया उसमें मैं एक लफ्ज़ ऐड करता हूँ कि जनाब हैदरी साहब अमन व अमान के हवाले से हम सिर्फ 10 दिन नहीं या 7 मुहर्रम को नहीं, हम एक एक लम्हा अमन की खातिर इस मुल्क के भी नौकर हैं, आप हज़रात के भी नौकर हैं। हम बतौर एक बोरी बन कर आए, बतौर एक खादम बन कर आए हैं। खादिम का काम होता है खिदमत करना। तो हम इंशाअल्लाह इस विलायत को सरअंजाम देते रहेंगे। सर मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमाएँ ताकि मौलाना अब्दुल रखाती साहब और सादात ख़ानदान के चश्मे चिराग सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब। इसी तरीके से हमारे बंदर और खतीब ये कुछ दिन आउट रहे हैं
अपने चेकअप के लिए भी तशरीफ़ ले गए थे। कारी नूर हसन साहब, हम इनके भी इंतहाई मशहूर हैं कि ये आज हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और मैं साथ अपने बराबर जनाब अली हसन शमसी साहब का भी इंतहाई मशहूर हूँ, वो तमाम मसरूफियात को तरक कर कर तशरीफ़ लाए। इसी तरीके से हाफिज़ कलीमुल्लाह तला साहब महना हमारे राजपुर के, लेकिन अमन व अमन के हवाले से उन्होंने अपना फ़र्ज समझा, वो भी तशरीफ़ लाए। मौलाना जवाब रहमान खासी साहब जबर खासी साहब के चश्मो चराग हैं, इसी धरती के वासी हैं, अल्लाह इनके मगरात फरमाए। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रोज़ ये सारे तशरीफ़ लाए, हम इनके भी इंतहाई मशहूर हैं। और मौलाना यूनुस सईदी साहब के भी हम मशहूर हैं, उन्होंने टाइम दिया, आपके जहान के मेंबर हैं। राही साहब के मशहूर हैं, नवाब राशिद साहब हैं, ये भी अमन कमेटी के एक हिस्सा हैं। और इसी तरीके से मौलाना अजीज़त पर कासमी साहब हैं और सैयद इमरान शाह साहब। ये वो काफिला है सैयद अमन के एक पैगाम लेकर आया है। इस पैगाम में हमारा काम क्या है? हमारा काम है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, हमें इस पैगाम को पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है ताकि खैर हो। हम सब यहाँ से तरगीब है वो मैं आपको बताता चलूँ। हम यहाँ से उठेंगे ताकि मुझसे कल यह बात खत्म, यहाँ से उठेंगे, हम प्रेस को 2 मिनट देंगे, लेकिन मैं राही साहब से गुजारिश करूँगा इससे ज़्यादा नहीं लेगा, जो टाइम की बड़ी शॉपिंग है। खिताब खत्म होने के बाद DSP के साथ और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ सैयद इमरान अब्बास बुखारी साहब जो फ़िरक़ा जाफ़री के, जिनकी क़यादत में उनको जुलूस विज़िट करवाया। और जुलूस विज़िट करवाने के बाद सब जुलूस के बारे में बताया गया और सब उलमा कराम साथ चल पड़े। और यहाँ पे इज्तिमाई दुआ की इमाम बारगाह पहुँच गए। साहब ने दुआ की और साथ में आमीन फरमाया। मदीना छुटा है अली दी आदि तोने मैं पुरके दी ज़मीना, मक्का छुटा है आदि मैला मेना, करबला पहुंचन मैला मेना। दुआ ख़त्म होने के बाद सैयद इमरान अब्बास बुखारी साहब ने जुलूस के हवाले से इंटरव्यू दिया कि जुलूस अमन को साथ रवां दवा है और इनका जुलूस के बारे में सुना। इंतहाई मशहूर है। हम ज़िले इंतज़ामिया के DCO जो है शफ़क़त मुश्ताक साहब के और DPO फारूक अमजद साहब के और तमाम मीडिया के दोस्तों को शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस अपने कदीमी रस्तों से रवां दवा हैं और इसी तरीके से इंशाअल्लाह अमन के साथ हम रवां हैं। इसके बाद DPO साहब और DC साहब भी पहुँच गए और सैयद इमरान अब्बास बुखारी साहब से पूछने लगे किस एरिया में जाना। और उनके साथ DC साहब के साथ और AC साहब के साथ DSP के साथ और DPO साहब के साथ सैयद इमरान अब्बास बुखारी रूट का विज़िट करवाया। उसके बाद यहाँ से रवां दवा हो गए। रूट विज़िट होने के बाद सारी पुलिस की गाड़ियाँ रवां दवा हो गई और हम लोग उनके जाने के बाद यहाँ उनका वेट करते रहे। उसके बाद हमने रुझान की सौगात खाई। सारा सामान जिहड़ा पिया ना वो साडा नहीं ते तुहाडा है, साडा नहीं वो तुहाडा है। जिंदा जो दिल आखे साडे पूरे सामान चो चाह के लै जावे, मगर मजबूर है ये पानी किसे जी अमानत है। पिछले है जरा लो तो मैं समझा तुहाडे दिल च कब्र हुसैन है, रोंदा हो हमेशा जिंदा कोई नुकसान होवे बिस्मिल्लाह। ये पानी किसे दी अमानत है, ये पानी किसे दी अमानत है। और तेरी धियां दे पर्दे हो कदी न रोवे, गम दे सवा कदी न रोवे। अल्लाह अशल दी जिंदगी दराज फरमावे, थोड़े पुत्रा दे शहर हमेशा आबाद रावन है कर करो बड़े। पानी किसे दी अमानत है। सैयदा दे मशक दी डोरियां अपने हाथ नाल मेरे बाजू में पवा। चाचा कद दराज है घबरा ना झुकण दा वल मैंने मां सिखा गई आई। तारीख अज मैं पढ़िया अब्बास एडा झुके झुक दे झुक दे झुक दे। अब्बास दे कदम मासूमा दे हथ हाय को मातम करने वाला मासूमा दे कदम ते अब्बास दे हाथ है। हुसैन दी नजर पई है जिवें पक्षी नूं गज लगदे तड़प के आदे सकीना ख्याल नाल टोर मता तेरा ही ना बचे। वाह भाई वाह मेरा मौला इन्हां दी आवाज़ां ते राम फरमा। इन तां बंदे अपने दे जनाजे ते नहीं रोंदे। जे नौकरा मेरा वीर अल्लाह तेरा सर दा मातम कबूल फरमावे। हाय कर के रोवण वाले अज़दारो एडी गर्मी तुहाडा बहरा नाज़िम इबादत तो घट नहीं।
تھوڑی محبت ہے اپنی پاکا نال اے کرن والے عزادارو چوکے اپیل دا نام معصومہ بنت الحسین کمار گھرے بد گئے ماجی دالا بچے نو راہ دیو تھوڑا جی راہ دیو بچیاں علم تے مشق لائیاں نے تسا ماتمی ہو جیڑا منظر میں بٹھا ہے تسا ماتمی ہو تسا راہ بڑھا کے دیتا ہے ایک وارا گایا حسین دے سخینہ جگانی کہنے کے ہاتھ وال دیا دیا راہ دے میں پیو میں لڑائیا شمار تماچے مارنا ہائے کرنا لیا ویکھو علم دی شبیہ ہے جتنی دیر تھی علم نظر کر رہے آلی آدھی گھبراؤ نا آجا غازی جینا ہے چدا علم ٹھتے زینب چادر لائیے پردہ دارا چلان کر کے آدھے ہون کوئی نا زامن سر کے باتا توڑے پڑ دیاں گا میلا لگیا خدا ویکھو اے خالی مشاک ہے خالی مشاک ہے اے خالی جام بچیاں لے آئی ہے جدہ غازی پانی بھرن گیا 84 بچہ دے ہاتھ جام ہے اور راجن پورا لیا جدہ علم چھتے آئے بچہ دے ہاتھی چوپیا لے ڈھائے بیل ہائے کماتم کرنا لا سکینہ ہاتھ بار گیا دیا میں نے معاف چکارا سارد ماتا مانگ بیٹھی پاڑے آئے تسیاں دا سردار میری پیاس نہ تیرے ماتمیاں دی مرضی ہے نوحہ سناوا ہاتھ چاؤ جنا دی مرضی ہے تسار تے رکھو جنا نقصان ہوئے سیاد جھانا کہ طبیاں وچا بھرا دینا سجینا کمر تے رکھا سرد ماتا کہ ہاتھ سیدہ ودا تھوڑی مرضی ہوئے تا آخری ویڑ کرا جنا دی مرضی ہوئے ہاتھ چاہو دھیاں نال رلا کے میٹیاں تے بہ کے کیوں اندر ہونے آیا کار دیو کھا گیا ہے جگہ خالی سرد ماتا علم ولیا چاہ کھولے وال مسفورا ہر قدر سارا تے غار